हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड डिस्कस करेंगे जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है टर्मिनोलॉजीज के साथ में। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस रहने वाला है रूट वर्ड पे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है और मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होती है, कैसे सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड से मेडिकल टर्मिनोलॉजी बिल्ड होती है। ये सब चीज़ें बेसिक्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अब जो जैसे टॉपिक मैंने आपको बताया कि हम रूट वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, तो पहला जो रूट वर्ड है आज के सेशन के लिए वो है डर्मैट और डर्मैटो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन में भी यूज, जैसे कभी आपको ये मिलेगा डर्मैट के साथ में, कभी आपको ये करेक्टिंग वर्ड डर्मैटो ओ लगा होगा जिसमें, बट दोनों का मीनिंग क्या होता है, स्किन। तो अगर कोई भी डिस्कशन स्किन से रिलेटेड हो रहा है तो वहाँ पे आपको जो रूट वर्ड मिलेगा वो होगा डर्माइटिस, वो होगा डर्मैट और डर्मैटो। अब क्वेश्चन आता है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को डायरेक्ट अभी नहीं पता हो कि रूट वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है मेडिकल टर्मिनोलॉजी का जिस वर्ड से ही आपको 90% ऑलमोस्ट डिटेल मिल जाएगी कि डर्मैट, जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ डर्मैट की, ठीक है, तो डर्मैट वर्ड देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कशन जो हो रहा है वो हो रहा है स्किन के रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि रूट वर्ड क्या है। और डर्मैट और डर्मैटो दोनों यूज होंगे स्किन के लिए। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है डर्मैट का वो है डर्माइटिस। डर्माइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। अगर किसी रीजन से पेशेंट के स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है तो उसे हम यूज करते हैं उसे शो किया जाता है कीवर्ड डर्माइटिस से। रूट वर्ड क्या होता है वहाँ पे डर्माइटिस, जो इसमें डर्माइटिस एक टर्मिनोलॉजी है, आइटिस हो गया उसका इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, और जो रूट वर्ड हो गया वो गया डर्मैट। क्लियर। नेक्स्ट आता है डर्मेटोलॉजी। तो यहाँ भी आप देख रहे हो कॉमन चीज क्या है, स्किन, क्योंकि यहाँ भी डिस्कशन जो हो रहा है वो स्किन के रिगार्डिंग हो रहा है। तो डर्मैट जो है यहाँ पे वो एक क्या है, हमारा रूट वर्ड है। एक चीज का और इम्पोर्टेंट ध्यान देना है आपको कि ये कई बार क्या होता है कंफ्यूजन में इसको हम प्रीफिक्स बोल देते हैं, बट ये प्रीफिक्स नहीं है। प्रीफिक्स और रूट वर्ड में डिफरेंस क्या है कि रूट वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, उसको कोर मीनिंग बताएगा कि एक टर्मिनोलॉजी किस से रिलेटेड है। और साथ में प्रीफिक्स जो होता जो रूट वर्ड होता है हमारा वो रूट वर्ड जो होता है वो कोर मीनिंग बताता है। और रूट वर्ड आपका हमेशा रिलेटेड होगा किसी बॉडी पार्ट, ऑर्गन या किसी सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा रूट वर्ड है वो है रेन, रेनो, नेफर और नेफ्रो। सो ये जो चारों हमने एग्जाम्पल देखे, मतलब हो सकता है आपको रेनो मिले कहीं पे, रेन मिले, नेफर मिले या नेफ्रो मिले। तो जब भी इस तरह का कोई आपको वर्ड मिलेगा तो उसका मीनिंग है किडनी। ठीक है, उसका मीनिंग है कि वहां पे कोई जो डिस्कशन हो रहा है वो किडनी से रिलेटेड हो रहा है। ठीक है, जैसे रीनल फेलियर, अगर आप किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में देखते हो रीनल फेलियर, उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे किडनी फेलियर का डिस्कशन हुआ है, मतलब किडनी फेलियर को शो किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से नेफरेक्टमी। अब जिन्होंने, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पहले वाले सेशन इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने एक्टमी के बारे में पढ़ा है ना, इस एक्टमी सफिक्स को वो जानते हैं, तो उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ रिमूवल हो रहा है, सर्जिकल रिमूवल हो रहा है। अब इजी वे में आप टर्मिनोलॉजी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में, आपको एक्टमी का मतलब पता है कि रिमूवल होता है, सर्जिकल रिमूवल। और यहाँ पे रूट वर्ड क्या है, नेफर, वो होता है किडनी से रिलेटेड। तो इससे क्लियर हो गया कि ये हमारा प्रोसेस जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज होगी किडनी रिमूवल प्रोसेस के लिए। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट में हमारे पास है सिस्ट और सिस्टो। तो सिस्ट या सिस्टो अगर आपको कहीं पे रूट वर्ड मिलता है तो उसका मतलब है कि वो रिलेटेड है ब्लेडर के। ठीक है, ब्लेडर रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो वहां पे या तो सिस्ट आपको मिलेगा या सिस्टो मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर। तो यहाँ पे भी क्या है, सफिक्स हमारे को पता है, रूट वर्ड हमें पता चल गया, तो अब हम इस पूरी टर्मिनोलॉजी का नेम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सिस्ट जो यहाँ पे हो गया वो तो हो गया क्या, रूट वर्ड है ब्लेडर, जिसका मतलब होता है ब्लेडर। और आइटिस का मतलब हमें पता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लेडर। तो कंप्लीट टर्मिनोलॉजी क्या हो गई, सिस्टाइटिस।
उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है इसका सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी का मतलब क्या हो गया, विजुअल ब्लैडर इंस्पेक्शन। ठीक है, तो किसी भी रीजन से अगर पेशेंट को लाइक पेशेंट का एग्जामिनेशन होता है, इंस्पेक्शन होता है पर्टिकुलरली ब्लैडर के लिए, तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी कंप्लीट वो होगी सिस्टोस्कोपी, और यहाँ पे जो रूट वर्ड है वो है सिस्टो। ठीक है, तो सिस्टो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, देखो इस जगह सिस्ट यूज हो रहा है, इस जगह पे सिस्टो यूज हो रहा है, बट दोनों रिलेटेड किसके हैं, रिलेटेड है ब्लैडर के। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई इंटरव्यू, एग्जाम या किसी भी प्रोफेशनल टास्क के लिए अगर आपको ये रूट वर्ड मिलते हैं तो उसका मतलब है ब्लैडर। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर और एंट्रो। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इंटेस्टाइन। अगर कोई भी चीज़ इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो वहाँ पे जो हम जो रूट वर्ड हम यूज़ करेंगे वो होगा एंटर या एंट्रो। जैसे एंट्राइटिस, अब एंट्राइटिस कब यूज़ होता है, जब भी आपको इन्फ्लेमेशन दिखाना होता है इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी इन्फ्लेमेशन शो होगा तो वहाँ पे एंट्राइटिस कीवर्ड यूज़ होगा, मतलब एंट्राइटिस जो हमारा मेडिकल टर्म है वो यूज़ होगा। और यहाँ पे जो हमारा मेन रूट वर्ड है वो है एंटर, जो डिनोट करता है इंटेस्टाइन को। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एंटरेक्टमी। एंटरेक्टमी का मतलब क्या हो गया, रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइन। तो जिनको हमारे सफिक्सेस के बारे में आइडिया है तो उनको पता है एक्टमी का मतलब होता है कोई भी रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ समथिंग। जैसे अभी अगर अपन ने पहले वाला एग्जांपल देखा तो यहाँ पे हम क्या बात करते हैं, नेफरेक्टमी। तो एक्टमी क्या होता है, जब भी एक्टमी वर्ड मिले इसका मतलब है कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ समथिंग। अब अगर यहाँ पे नेफर था तो नेफर का मीनिंग है किडनी, तो किडनी रिमूवल प्रोसेस। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंटरेक्टमी, तो एंटर हमें पता है इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है और एक्टमी होता है सर्जिकल रिमूवल के लिए। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सर्जिकल रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइन। तो अब तक हमने कौन कौन से रूट वर्ड देखे, टर्मेटो, रेनो, नेफ्रो, सिस्टो और एंट्रो। अब नेक्स्ट जो हम एग्जांपल देखेंगे वो है कॉल या कोलोन। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको कॉल के साथ मिलेगा, कुछ जगह पे कोलो, कुछ जगह पे कोलोन और कोलोनो। तो अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन या कोई भी वर्ड आपको किसी टर्मिनोलॉजी में मिलता है तो उसका मीनिंग होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, पहले वाला जो हमने एग्जांपल देखा था वो है हमारा एंट्रो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है, और अब हम जो एग्जांपल देख रहे हैं वो है कोलोन जो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। तो अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो पहला एग्जांपल है कोलोनोस्कोपी। तो अगर किसी भी पेशेंट को लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उस केस में डॉक्टर जो स्कोपी परफॉर्म करता है, जो प्रोसीजर परफॉर्म करता है एग्जामिनेशन के लिए, वो होगा कोलोनोस्कोपी। और इस टर्मिनोलॉजी में जो स्कोपी वर्ड है वो है हमारा सफिक्स, और कोलोनो रिप्रेजेंट कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन को। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी का मतलब क्या होता है, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ कोलोन। किसी भी ट्रीटमेंट के पर्पज से अगर सर्जिकल ओपनिंग होती है किसी लार्ज इंटेस्टाइन की तो उसे हम टर्मिनोलॉजी, उसको शो करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी कोलोस्टोमी। और यहाँ पे कॉल क्या है, कॉल रिप्रेजेंट कर रहा है रूट वर्ड को, जिससे आपको 90% ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है उस टर्मिनोलॉजी की। और ऑस्टोमी हमें पता है कि किसी भी रीजन से अगर सर्जिकल ओपनिंग की जाती है किसी भी बॉडी पार्ट में तो उसे हम यूज करते हैं ऑस्टोमी कीवर्ड के साथ में। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट जो रूट वर्ड है वो है सेरिबर और एनसेफल। ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होती है ब्रेन के लिए। जैसे सेरिब्रोवास्कुलर, सेरिब्रोवास्कुलर क्या होता है, ब्लड वेसल, ब्रेन ब्लड वेसल। ठीक है, तो कोई टर्म में अगर आपको किसी मेडिकल रिपोर्ट में अगर आपको ये टर्म मिलती है सेरिब्रोवास्कुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रेन ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है। मतलब ये तो कंप्लीट मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और यहाँ पे जो हम रूट वर्ड देख रहे हैं वो है सेरिब्रो। ठीक है, सेरिबर जो डिनोट कर रहा है किसको, ब्रेन ब्लड वेसल को। ठीक है, उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एंसेफेलाइटिस। एंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन इन्फ्लेमेशन। तो आइटिस का अब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि अपन ने काफ़ी एग्जांपल डिस्कस कर लिए जहाँ पे हम आइटिस के बारे में बात करते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जब अपन रूट वर्ड सारे कवर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रिविजन भी हो रहा है टाइम टू टाइम, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है,
तो आज के सेशन में ये सारे जो सफिक्स थे वो जो रूट वर्ड थे वो हमें डिस्कस करने थे। और कभी भी सफिक्स में और रूट वर्ड में कंफ्यूजन नहीं होना है कि जैसे यहाँ पे सिस्टाइटिस लिखा तो सिस यहाँ पे इसको आप प्रीफिक्स नहीं बोलोगे, ये क्या है, ये एक रूट वर्ड है। और आइटिस जो है वो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको प्रीफिक्स मिले, कुछ केसेस में प्रीफिक्स नहीं होगा, किसी में सफिक्स नहीं होगा, बट रूट वर्ड सब में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी चीज को रेगुलरली प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं आप लोगों को हर सेशन के एंड में एक क्वेश्चन देता हूं। आज का क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्टो रूट वर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपली इसका आंसर एकदम शॉर्ट में, जितना शॉर्ट में आप लिख सकते हो लिख सकते हो। जस्ट पर्पस ये है कि अगर किसी को इसका आंसर नहीं पता तो वो डायरेक्टली वहां से कमेंट सेक्शन से उसको रेफर कर सकता है। और जो लोग कंटिन्यूसली करेक्ट आंसर शेयर करेंगे इन सेशंस का, उनको उनके नेम को भी स्पॉटलाइट किया जाएगा और हाईलाइट किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।